सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पर हमारे जो क्लासेस है वो डिफाइन करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम क्लासेस बनाएंगे। अब आगे जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 मिनट यहाँ पर स्टॉप करेंगे और कुछ अलग नया सीखेंगे। तो अब तक हमने जो यहाँ पर किया है, हमने फ्रंट एंड डेवलप किया जिसमें हमने हमारे डेटाबेस की वैल्यूज़ लेकर हमारे फ्रंट एंड में शो की, APIs क्रिएट किए एंड ऑल दैट स्टफ रेस्ट APIs के साथ हमने किया। जो भी हमने यहाँ पर किया वो हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं और वो जो है वो सेकंड तरीका है रिफाइन AI। सो रिफाइन AI की हेल्प से भी हमने अभी तक जो किया है कोडिंग इतनी सारी वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका पर्पज़ है कि सिर्फ हमें वहाँ से सीखना है कि हम वो कैसे कर सकते हैं, हम वहाँ पर प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ हमारे ब्राउज़र में अगर आप सर्च कर रिफाइन AI तो आपको कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या करना है, फर्स्टली तो साइन अप कर लेना है। तो आई थिंक हम यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं। आप यहाँ से गिटहब से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है हमारा गिटहब से साइन इन कर लिया और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा, जिसमें आपको सिंपली एक प्रॉम्प्ट देना है कि आपको किस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड करना है। एंड उसी के साथ साथ ये जो AI है वो हम जो इतनी देर से कोडिंग कर रहे थे वो कोडिंग विद इन अ मिनट कर देगा। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट तो ऑप्शन मिलते हैं कनेक्ट टू सुपरबेस एंड कनेक्ट टू रेस्ट API। सो हमने ऑलरेडी हमारी जो रेस्ट API का बहुत सारा स्टेप है वो एक्चुअल में बिल्ड करा हुआ है। तो हम यहाँ पर कनेक्ट टू रेस्ट API कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके रेस्ट API URL का जो URL है वो आपको देना है। अब यहाँ पर हम वो नहीं करने वाले क्योंकि हमारी ऐप्स फ़िलहाल तो डेवलपमेंट मोड में है। अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी ऐप पब्लिश करनी पड़ेगी और उसका जो डोमेन है वो बैकएंड का जो डोमेन है वो यहाँ पर डालना है। एंड देन उसके बाद आपको OpenAI की और स्वागर का जो स्कीमा है वो फाइल यहाँ पर डालनी होती है। और जैसे आप वो फाइल यहाँ पर डालेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो है आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो आपके बैकएंड को पूरी तरीके से समझेगा, एक्चुअल में वो कैसा स्ट्रक्चर है वो देखेगा, आपके जो पूरा जो कोड है वो समझेगा, एनालाइज करेगा एंड देन उसके बाद आपको जो है एक बिल्ड कम्प्लीटली न्यू एंड बिल्ड इन जो प्रोजेक्ट है वो देगा। एंड उसके बाद अगर आपको आपके हिसाब से अगर उसे प्रॉम्प्ट देंगे तो इतनी देर तक हमने जो ऐप बिल्ड की है वो आप विद इन अ मिनट यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन इस AI का जो है वो सिर्फ एक ही गोल है कि आपको यहाँ से सीखना है कि हम AI का यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपको सीखना है कि हम प्रॉम्प्ट कैसे ले सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। और ये करने से अच्छा कि हम यहाँ पर हमारे जो एक्चुअल में लॉजिक बिल्ड करके एक्चुअल में कोड करें। AI तो यूज़ में आएगा ही, लेकिन फर्स्टली हमें कुछ आना चाहिए, उसके बाद हम AI का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप अगर यूज़ करना है तो वहाँ पर AI का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अब हम यहाँ पर जो है क्लासेस क्रिएट करने वाले हैं और उस क्लास को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पेजेस में एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर पेजेस के अंदर मैं एक न्यू डायरेक्टरी बनाऊंगी जिसका नाम होगा क्लासेस, और इस क्लासेस के अंदर हमारे कुछ फाइल्स होंगे। तो फर्स्ट फाइल जो होगी हमारी वो होगी, एक मिनट, हमने यहाँ पर फाइल बनानी है। सो फाइल होगी हमारी list.tsx, जहाँ पर हम हमारे सारे क्लासेस do you want to following kid यस ऐड कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर ये जो list.tsx है वो इस subject.list.tsx की तरह ही होगी, जहाँ पर हम सारे हमारे जो क्लासेस की लिस्ट है वो शो करने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर फर्स्टली हम यहाँ पर RFC कर लेते हैं और इसका रीनेम करेंगे हम क्लासेस लिस्ट, कुछ इस तरीके से। एंड इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो कि हमारे क्लासेस को क्रिएट करेगी। सो यहाँ पर मैं लेती हूँ create.tsx एंड यहाँ पर भी हम लिखते हैं RFC और इसे हम रीनेम कर देंगे क्लासेस क्रिएट, कुछ इस तरीके से। सो हमारे पास 2 फाइल्स यहाँ पर हो गई है। फर्स्ट होगी हमारी list.tsx, जहाँ पर हमारे सारे क्लासेस की जो लिस्ट होगी वो हम यहाँ पर शो करेंगे। एंड सेकेंड होगी हमारी create.tsx, जहाँ पर हम हमारे जो क्लासेस है वो क्रिएट करने वाले हैं। सो ग्रेट। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि हम जाएंगे app.tsx में हमारे, जहाँ पर हमने रिसोर्स क्रिएट करे थे, अगर आपको याद हो तो।
यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे। और रिसोर्स में हमारे पास 2 रिसोर्स थे, एक तो डैशबोर्ड का था एंड सेकंड जो था वो था सब्जेक्ट का। और इसी तरीके से अब हम एक और यहाँ पर रिसोर्स ऐड करेंगे जो कि होगा हमारे क्लासेस के लिए। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट होगा हमारा नेम जो कि होगा क्लासेस। देन यहाँ पर लूँगी मैं लिस्ट में हम कुछ इस तरीके से देंगे, क्लासेस क्रिएट में क्लासेस / क्रिएट एंड देन मेटा। और मेटा में भी हम यहाँ पर देंगे, फर्स्टली होगा हमारा लेबल जो कि होगा क्लासेस एंड आइकॉन जो होगा वो हम यहाँ पर देंगे एक ग्रेजुएशन कैप एंड यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमने एक रिसोर्स जो है वो क्रिएट कर लिया और उसी के साथ साथ हमें इसका जो राउट है वो भी यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट राउट था हमारा उसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, जिसमें हमें सब्जेक्ट्स की जगह अब हमारे राउट होगा क्लासेस का। एंड ये जो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिस्ट एंड सब्जेक्ट क्रिएट इंपोर्ट किया है, इसकी जगह हम क्लासेस लिस्ट एंड क्लासेस क्रिएट जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सो क्लासेस क्रिएट ये तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। और मेक श्योर कीजिए कि आपने जो क्लासेस लिस्ट एंड क्लासेस क्रिएट है वो करेक्टली इंपोर्ट कर लिया हो तो ग्रेट। और अब हम क्या करेंगे, हमारी ऐप को रन कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ npm run dev, यहाँ पर हमें dev लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्लासेस दिखाई दे रहे हैं। सो क्लासेस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमें क्लासेस लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी और उसी के साथ साथ जो क्लासेस क्रिएट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर क्रिएट बटन पर जो हमने हमें क्रिएट पर रीडायरेक्ट करता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम वो क्रिएट जो है वो क्रिएट करेंगे। एंड देन सो ग्रेट, हमें यहाँ पर हमारे जो क्लासेस की लिस्ट है वो मिल गए। और अब हम यहाँ पर हमारे जो क्लासेस हैं वो शो करेंगे और वो किस तरीके से शो करेंगे वो देखते हैं। सो यहाँ पर हम जो क्लासेस शो करने वाले वो शो करने वाले हम रिएक्ट राउटर हुक एंड जॉड की हेल्प से। सो जॉड जो है वो हम स्कीमा बनाने के लिए यूज़ करेंगे एंड उसी के साथ साथ रिएक्ट राउटर हुक से हम फॉर्म यूज़ करेंगे। उसी के साथ उस फॉर्म में हम हमारे जो क्लासेस है वो दिखाएंगे। सो उसे करने के लिए फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिव फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं schema.ts नाम से, जो कि जहाँ पर हम हमारा जो जॉड स्कीमा है वो डिफाइन करेंगे एंड इसी जॉड स्कीमा को हम यूज़ करेंगे हमारे क्लासेस शो करने के लिए। सो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इस स्कीमा को जो है वो हम नाम देंगे फैकल्टी स्कीमा। और फैकल्टी स्कीमा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा जेड, और ये जो है वो हमारे जॉड से इंपोर्ट होगा। सो और इसे कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इंपोर्ट स्टार एज जेड फ्रॉम जॉड एंड जेड डॉट, यहाँ पर फर्स्टली हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है जॉड का मतलब स्कीमा जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसमें वैल्यूज़ होगी। फर्स्ट होगी नेम में हम देंगे z.string डॉट मिनिमम जो लेंथ होगी वो होगी इसकी 2। और यहाँ पर हम इसे एक मैसेज भी दे देंगे जो कि होगा नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स, जो कि यहाँ पर हम वैलिडेशन भी लगा रहे हैं। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट होगा हमारा ईमेल्स, जो कि हम लेंगे z.string। यहाँ पर ईमेल एक होता है तो वो हमने ईमेल ले लिया। ईमेल के बाद होगा हमारा रोल एंड इस रोल में हम लेंगे z.enum, जिसमें वैल्यूज़ होंगे जैसे कि फर्स्ट होगा हमारा एडमिन। तो यहाँ पर हम जो रोल्स है वो यहाँ पर डिफाइन करें। फर्स्ट रोल होगा हमारा एडमिन का, सेकंड होगा टीचर का एंड जो थर्ड होगा वो होगा स्टूडेंट का। ग्रेट। देन इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे डिपार्टमेंट z.string, और देन यहाँ पर होगी हमारी इमेज z.string एंड ये जो है वो ऑप्शनल रखेंगे, हम इसे कंपलसरी नहीं रखेंगे। एंड देन यहाँ पर होगी इमेज क्लाउड पब्लिक आईडी। तो जो इमेज अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले उसकी आईडी जो होगी वो होगी z.string
एंड ये भी जो है ऑप्शनल रखेंगे हम। ग्रेट। इसी तरीके से हमने हमारा जो फर्स्ट स्कीमा है वो तो यहाँ पर बना लिया है, लेकिन हमें बहुत सारे और यहाँ पर जो स्कीमाज है वो यहाँ पर डिफ़ाइन करने हैं। तो मैं क्या कर लेती हूँ कि मैंने सारे जो स्कीमाज है वो लिख के रखे हैं, वो सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी और आप जो है वो उसे डिस्क्रिप्शन से ले लेना। तो ये जो है वो सारे स्कीमाज है जो हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सारे के सारे स्कीमाज यहाँ पर लिख दी है। आप सिंपली यहाँ से ले सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक जो है, इसका कोड जो है वो डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। ग्रेट। तो हमारे जो स्कीमाज है वो अभी रेडी है। हमने यहाँ पर हमारा जो स्कीमाज है वो तो बिल्ड कर लिए। अब हमारे एक्चुअल में हमारा जो कोड है वो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे जो create.tsx है उसे बिल्ड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हमें हमारे जो क्लासेस है वो क्रिएट करने पड़ेंगे एंड देन उसी के बाद हम इस list.txs में उसे शो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ हमारे ब्राउज़र में, यहाँ पर क्लासेस में हम यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे। classes/create, तो यहाँ पर हमारा जो क्रिएट पेज है वो हमें दिखाई देगा और हम इसी में डेवलपमेंट करने वाले हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो कोड है वो अपडेट करेंगे। अब जहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस क्रिएट यहाँ पर रिएक्ट जो इनपुट है वो इसे यहाँ पर हटा देंगे एंड ये जो डिव है इसे भी यहाँ से हटा देंगे। फर्स्ट हम जो लेने वाले वो होगा हमारा क्रिएट व्यू इस तरीके से, एंड जहाँ पर हमारा जो क्लास नेम होगा वो होगा क्लास व्यू। एंड यहाँ पर फर्स्टली जो हम लेने वाले वो होगा ब्रेड क्रम, क्योंकि जस्ट टू श्योर कि हमें पता चले कि हम जो है, और ये जो है वो हमें रिफाइन यूआई से इंपोर्ट करना होगा। और ये हम ले रहे हैं क्योंकि जस्ट श्योर हमें पता चले कि हम किस पाथ पर हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो हमें यहाँ पर ब्रेड क्रम्स जो है वो दिखाई देंगे। सो ग्रेट एंड लेट्स गेट, और आगे का अब हम लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट तो हम यहाँ पर एक h1 टैग लेंगे। हमें कुछ इस तरीके से h1 टैग जो है वो लेना होगा, h1 टैग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट देंगे क्रिएट क्लास, एंड यहाँ पर क्लास नेम भी देंगे जो कि होगा पेज टाइटल। देन इस h1 टैग के बाद हम यहाँ पर एक डिव लेने वाले हैं, उसे क्लास नेम हम देंगे इंट्रो रो, और यहाँ पर होगा एक पैराग्राफ जहाँ पर हम लिखेंगे प्रोवाइड और द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बिलो टू ऐड द क्लास, कुछ इस तरीके से। एंड देन हम इसी के नीचे, मतलब इस पी टैग के नीचे एक बटन देंगे, बटन जो कि हम हमारे component/ui से इंपोर्ट करेंगे, यानी कि शार्सन का जो है वो ये बटन होगा। और यहाँ पर हम इसे टेक्स्ट देंगे गो बैक, और यहाँ पर जो है वो होगा ऑन क्लिक इवेंट। सो इस बटन पर हम ऑन क्लिक इवेंट देते हैं जो कि होगा ऑन क्लिक। फर्स्टली तो वो जो ऑन क्लिक है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर देते हैं कॉन्स्ट बैक इज इक्वल टू, हम जो रिफाइन से यूज़ बैक जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और वो यहाँ पर हम सिंपली कॉल कर लेंगे। एंड देन लास्टली हम यहाँ पर जो है एक सेपरेटर लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम एक फॉर्म लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा जो क्रिएट पेज है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर हम गो बैक जाए तो सिंपली हमारे लिस्ट में आ जाएंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट में, तो हमें यहाँ पर जो क्रिएट है वो पेज दिख रहा है। सो ग्रेट, अब तक हमने ये बिल्ड कर लिया, और कल हम जो है यहाँ पर नीचे हम फॉर्म हमारे जो क्लासेस है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।